केले की सब्जी। ये बंगाली स्टाइल में बनी है और बिल्कुल फिश फिले जैसी लग रही है क्योंकि हमने लंबे लंबे केले काट के बनाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी सी सब्जी। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे केले की सब्जी। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरी गांठ लहसुन की निकाल के रख ली है, 4 हरी मिर्चें हैं और 1.25 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है। इनका और साथ में 1 चम्मच सरसों के दाने, इन सब का हम एक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में। और उसके अलावा 2 टमाटर, एक मीडियम टमाटर की प्यूरी और 2 मीडियम प्याज की प्यूरी, दोनों अलग अलग बना के रख लेंगे। तो पहले हम ये सारी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए फूडीज, ये हमारा पीस के सारा मसाला तैयार हो गया। ये जो मैंने आपको गार्लिक, मिर्ची और सरसों दिखाई थी, 1 चम्मच सरसों, ये उसका मसाला है। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम प्याज हैं जो मैंने पीस लिए हैं। ये 2 मीडियम टमाटर हैं। टमाटर मुझे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं तो अगर जरूरत होगी तो मैं इसको कम कर दूंगी, ये पूरा यूज नहीं करूंगी। तो चलिए अब सबसे पहले इसको हटा के और केलों को काटना शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 2 केले हैं। सबसे पहले इनको ऊपर नीचे से काट के छील लूंगी मैं। कच्चे केले के चिप्स बन सकते हैं, आप फ्रिटर्स बना सकते हैं। फ्रिटर्स की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। और इस तरीके से सब्जी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी काट के बना सकते हैं। हम इसको लंबाई में काटेंगे और आप चाहें तो इसको गोल गोल काट के भी बना सकते हैं। लंबाई में थोड़ी देखने में ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए हम इसको लंबाई में काटेंगे। वैसे तो लोग इसको जनरली डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूंगी बनाने के लिए। मैं इसको शैलो फ्राई भी नहीं करूंगी, मैं इसको हल्के से ऑयल में ही खाली बनाऊंगी। बस खाली डिफरेंस ये रहेगा कि नॉर्मली आप डीप फ्राई करते हैं तो आपको ढकना नहीं पड़ता, यहाँ पे मुझे थोड़ा ढकना पड़ेगा ताकि केले पक जाए और बहुत ज्यादा ढकने की भी जरूरत नहीं होती। तो देखिए ये हो गया, छिल गए। अब मैं इसको काट रही हूँ। जब ये बनेंगे ना तो देखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे फिश फिले होती है ना, और वैसे तो मसाला भी वही है, सरसों वाला। ये देखिए, मैंने इसको खाली 3 भागों में किया है। मैं बहुत ज्यादा पतला नहीं करूंगी क्योंकि नहीं तो ये ज्यादा गल जाएगा। और अब मैं गैस पर ऑयल रखूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये सारे मसाले इसमें डालने हैं। तो मैं इसमें से 1 चम्मच ये मसाला डाल दूंगी। बाकी मसाला ग्रेवी में डलेगा। 1/3 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1/3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च भी डालूंगी। इसमें 3/4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक। नमक ग्रेवी में भी डलेगा इसलिए थोड़ा सा कम डालेंगे। और इसमें इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए डालेंगे 1 चम्मच जितना सरसों का तेल। चलिए अब इसको सारा मिक्स कर देते हैं अच्छे से। थोड़ा 1-2 मिनट मिक्स करके पड़ा रहेगा तो इसके अंदर नमक वमक सब चला जाएगा। अच्छे से रब कर देंगे मसाला। ये एक पीस टूट गया बट दैट्स ओके।
ये जो भी मसाला प्लेट में बचेगा उस मसाले को फिर हम बाद में ग्रेवी में डाल देंगे। में देखिए सारा कोट हो गया अच्छे से मसाला। अब मैं इसको 1-2 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी और तब तक मस्टर्ड ऑयल जो है वो तवे पे थोड़ा सा वो हीट हो जाएगा। उसके बाद करना शुरू करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल डालूंगी मैंने तवे पर देखिए 2 टेबलस्पून ऑयल रख दिया है और अब मैं ये सारे केले इसमें लो फ्लेम में फ्राई कर दूंगी। क्योंकि ये सरसों वाले हैं तो आपको बिल्कुल फिश वाला टेस्ट आएगा इसमें। जो लोग फिश खाते हैं, बंगाली फिश फिले जो बनती है, सारे पीसेस रख दिए मैंने और मैं इसको कम सेक पर पकाऊंगी। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको फिर पलट लूंगी दूसरी साइड में। ये देखिए ये हो गया तो मैं इसको पलट रही हूँ पीसेस को। ये देखिए थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा हो गया और ऐसा ही हमें चाहिए, हल्का हल्का ही गोल्डन ब्राउन चाहिए क्योंकि ये हम फ्रिटर्स तो बना नहीं रहे, इसको हमने सब्जी में करना है तो ये बिल्कुल सही है उसके लिए। ये लीजिए ये सब पलटे गए। अब इनके पकने की दूसरी साइड पे वेट करेंगे और फिर हम सब्जी बनाएंगे। तो इसको मैं उतार दूंगी जब हो जाएगा, तो फिर जब सब्जी बनाने लगेंगे तब आपको आगे दिखाएंगे। देखिए ये सारे पीसेस मैंने निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं मसाला बचा हुआ है और इनफैक्ट इसमें भी बचा हुआ है। तो इसमें ये कढ़ाई में डाल के और तेल डाल के तब हम इसको पकाएंगे और ये सारा मसाला भी बाद में हम डाल देंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट पका हुआ मसाला है। तो अभी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फूडीज, अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ पैन। उसमें पहले मैं 2 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल गरम कर लूंगी और बाद में वो मसाले वाला तेल डालूंगी, नहीं तो वो जलेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया तेल और टेबलस्पून, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मेरा टेबलस्पून का मतलब ये नहीं होता कि मैं कड़छी भर के डाल रही हूँ या सर्विंग स्पून भर के डाल रही हूँ। टेबलस्पून का मतलब होता है कि थोड़ा सा बड़ा जो चम्मच होता है वो। तो अब इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो गया तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। प्याज को हल्का पिंकिश होने तक पकाएंगे हम। अच्छा, हम इसको चावल के साथ खाएंगे तो इसलिए अभी हम इसकी ग्रेवी थोड़ी ज्यादा बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने आपको कहा था देखिए कि ये तवे में जो लगा हुआ है वो मैं डाल दूंगी इसमें मसाला। तो मैं ये मसाला डाल रही हूँ इसमें, ऑयल और मसाला। और जो मसाला प्लेट में पड़ा है वो भी डाल दूंगी। क्योंकि ये मसाला बच गया था जब हम मैरिनेट कर रहे थे केले को।
और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को पकाएंगे। उसके बाद फिर हम गार्लिक वाला मसाला डालेंगे। देखिए प्याज हो गया गोल्डन ब्राउन और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये अपना गार्लिक, अदरक, मिर्ची और सरसों का मसाला जो हमने पीसा था। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना है बचा हुआ, क्योंकि हाफ टी स्पून जितना या हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा हमने केले पे लगा दिया था। अब इसकी रॉ स्मेल जाने तक हम इसको पकाएंगे। इसकी रॉ स्मेल चली गई तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। जैसा कि मैंने कहा था ये टमाटर ज्यादा थे तो मैं थोड़े कम टमाटर डाल रही हूँ, हाफ डाल रही हूँ जो है उसका। ग्रेवी थोड़ी बनानी है इसीलिए हाफ डाल रही हूँ, नहीं तो शायद हाफ से भी कम डलता, क्योंकि केला थोड़ा सा है। टमाटर डाला है तो इसमें डाल देंगे जरा सा नमक, इसको जल्दी से गलाने के लिए, और फिर बाद में बाकी के मसाले और बाकी का नमक भी डाल देंगे। एक दो मिनट इसको मैं पकाऊंगी और फिर बाकी के मसाले डालूंगी इसमें। इसमें हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लगा देखिए, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले, क्योंकि ग्रेवी भी बनेगी इसीलिए उस हिसाब से स्वाद अनुसार नमक। याद रखिएगा केले में भी हमने नमक डाला हुआ है। एक चौथाई चम्मच हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच कुटी यानी कि तीखी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच नहीं, इनफैक्ट मैंने 1/4 ही डाली है क्योंकि कम है यहाँ पर मेरे पास केले। आधा चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/4 चम्मच। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको दोबारा ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। एक बार ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा, इसमें जितना हो सकता है। मैंने बहुत ज्यादा ऑयली बनाई भी नहीं है तो इसलिए बहुत ज्यादा सेपरेट होगा भी नहीं, बट इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब अगर मैं पानी नहीं डालूंगी तो ये मसाला जलेगा, तो इसलिए अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ ग्रेवी के लिए। हमने इसको, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, चावल के साथ खाना है, तो थोड़ा सा मैं ग्रेवी अच्छे से बनाऊंगी इसकी। तो उसमें 2 कटोरी जितना मैं पानी डाल दूंगी। वैसे भी 1 कटोरी में देखिए कितनी गाढ़ी दिख रही है। ये 2 कटोरी पानी डाल दिया मैंने, इसको बॉईल होने दूंगी। अब मैं तेज कर रही हूँ, इसको बॉईल होने दूंगी। एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो उसके बाद फिर इसके अंदर केला डालेंगे। इसमें अच्छे से देखिए बॉईल आने लगा है, तो मैं अभी केले के पीसेस इसमें डाल रही हूँ।
प्लेट में से मसाला निकालने के लिए मैंने तवे पे केले के पीसेस रख दिए थे। और साथ ही साथ डाल दूंगी मैं इसमें कसूरी मेथी। एक टीस्पून जितनी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल दूंगी। हर चीज का फ्लेवर कसूरी मेथी से बढ़ जाता है। आप डालेंगे तो बहुत खुशबू भी देखिए बहुत अच्छी सी आने लगी है। और जिस ढक्कन से मैंने, बड़ा ढक्कन है जो मैं इस तवे पर रखती हूँ, बट क्योंकि ये ढक्कन अभी मेरे सामने है तो मैं इसी ढक्कन से इसको ढक देती हूँ। और अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक और इसको पकने 3-4 मिनट में, जब तक केला अच्छे से पक नहीं जाता इसको पकाऊंगी। और फिर हम इसको 3-4 मिनट के बाद डिश आउट करके दिखाएंगे। केले की सब्जी बनकर तैयार है, बनाइए खाइए। और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फूडीज प्लीज कीप ऑन वॉचिंग and I will come back to you. Bye bye.